जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, उनका नाम है रूबिका लिया। अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। मैं तो हैरान अभी भी नहीं समझे कि ये जो दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना। अब आता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो कौन सा वोट चोरी कर रही हैं भैया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आज जी इनको तो आप रोक नहीं पाएंगे। नहीं, आज मेरी बात सुनिए। दरार है या नहीं, उद्धव ठाकरे जी बताइए। दर्द हो रहा है, पूछते हैं क्या हो गया? एक मिनट सुनिए, पहले हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। ये है बात। सावरकर जी हमारे आराध्य हैं, ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। दिल में राम है, दिल में क्या है पंकज जी? लफ्जों की दुनियादारी है। पार्टी का बात कर रहा हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ। जय श्री राम दोस्तों आज हम डिबेट का अंदर देखने वाले कैसे शिवसेना के प्रवक्ता अर्नब दुबे ने कैसे इन कांग्रेस और तमाम सारी जो राजनीति के दलों को नेता को अच्छे तरीके से धोते हैं, क्योंकि आज डिबेट के अंदर होने वाले हैं कि जो SIR और वोट चोरी के बारे में बातचीत हो रही थी, और उसके बाद कैसे शिवसेना के प्रवक्ता अर्नब दुबे ने उन सबको अच्छी तरीके से धोया मतलब गजब तरीके से धोया। तो दोस्तों आज का डिबेट बहुत मज़ेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। हाँ दुबे साहब, क्या मतलब क्या दिक्कत है? SIR से क्या दिक्कत है सर? रूबिका जी, पहले तो पहली बार आपके इस शो में आया हूँ, आपकी पत्रकारिता को सलाम है, साधुवाद है। जो नहीं करने देती हैं किसी भी नेता को गंदी सियासत, उनका नाम है रूबिका लिया। क्या बढ़िया था गुरु। रूबिका जी, अपनी बात को शुरू करता हूँ। जब तक आप ताली नहीं बजाएंगी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। लो भाई, मैं भी बजा देती हूँ आपकी खुशी के लिए। अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। रूबिका जी, हाँ। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक भंडारे में गए तो खाना खत्म हो गया था, और जब बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गया। वो दुख फिर कहता हूँ। हम कह रहे हैं कि SIR होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में हो ही नहीं रहा है। बताइए दुख काहे कम नहीं हो रहा है? हमारे राज्य में जहां महानगर पालिका का चुनाव 2, 5, 10 राज्यों के बजट से भी बड़ा चुनाव है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई के साथ साथ 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव पिछले 4 साल से लंबित हैं। अब वो चुनाव शुरू हैं, 15 जनवरी को वोटिंग है, 16 को नतीजे आएंगे, और SIR का कोई अता पता नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारा दुख काहे नहीं कम होता है। इसीलिए तो हम रोते हैं ना, कि हम जो कहते हैं सरकार उसको सुनती नहीं है। तो फिर समझ में आता है कि बड़े भाग्य से तो सरकार में आते हैं, लेकिन बहुत ही सौभाग्य से तो विपक्ष में आते हैं। भाई साहब, हम विपक्ष में आए इसलिए हैं कि आप पर एक जवाबदेही, एक नजरबंदी हमारी भी हो, हम आपको कुछ गलत काम कहने से करने से रोकें। अब आप सोचिए, देश में हजारों मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, किसान है, नौजवान है, सुरक्षा है, माता बहनों की समस्या है, लेकिन अब हम लोग क्या कहते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़। ये तो धोती खोल रहा है। SIR नहीं होना। हम ये नहीं बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश के जो असली मुद्दे हैं, हम वो कब उठाएंगे। ये किसको बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप सबको भी बता रहा हूँ और अपने साथियों को भी बता रहा हूँ। मेरे को क्यों बता रहे? राहुल गांधी को जाकर के अरे बताइए। सुनिए तो पहले मेरे भाई, वोट चोरी वही अरे कह पहले रहे मेरी हैं। बात तो सुनिए, पहले पूरी तो होने दीजिए। वो रजाई में लपेट के कह रहे हैं। नहीं समझ रहे हो ना? नहीं, एक मिनट। हाँ। मोदी जी को हराया जा सकता है। पूछिए कैसे? पूछिए कैसे? मोदी जी से बेहतर काम करके मोदी जी को हराया जा सकता है। सुबह 4 बजे उठिए और रात के 12 बजे तक काम कीजिए। मोदी जी को हराया जा सकता है। मेरे रूबिका जी कितनी बड़ी टिप्पणी कर दिया इन्होंने राहुल गांधी पर। नहीं, मैंने तो किसी का नाम क्या नहीं। करूं? आपको वहां पे राहुल गांधी पर कितनी बड़ी आपने टिप्पणी कर दी, आपको मालूम है? अच्छा, अब आपको एक जवाब देता मैं हूँ। एक- देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा हो गए हैं। 15-20 साल छोड़ दें तो यही कांग्रेस पार्टी जीतते रही है और देश की सेवा भी करती रही। पहली चीज। अब आता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, वोट चोरी से जीतते हैं। 2011 से ममता दीदी बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो कौन सा वोट चोरी कर रही है भैया? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वो काम करती हैं। कंचना बीजेपी जी, लाख आप ही के कोशिश साथ है करके ना? लाख कोशिश करके
पश्चिम बंगाल नहीं जीत पा रही, नहीं जीत पा रही है। क्यों? उसका कारण है, नहीं उसका कारण है, नहीं यही तो दुर्भाग्य है। मतलब सच बोलूं, मतलब कल अगर मोदी जी कह दें, रूबिका जी कल मोदी जी कह दें, कल मोदी जी कह दें कि सूरज देवता तो पूरब से उगते हैं जी, तो ये लोग कहेंगे कि हम नहीं कहेंगे जी, वो तो पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा, ये मोदी ने कह दिया। रूबिका जी मुझे आज इनको तो आप रोक नहीं पा रहे। नहीं, आज मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए। उनको कौन होते हैं रोकने वाले और इनको कौन होते हैं रोकने वाले? हम अपनी बात पंचरा जी एक मिनट, राजनीति अपनी जगह है। रूबिका जी राजनीति अपनी जगह है। मेरे सामने मेरी माताएं, बहनें और नौजवान बैठे हैं। आप एक बात बताइए, ये पक्ष और विपक्ष देश के अंदर है ना जी, है ना? तो देश रहेगा तो हम लोग जी लेंगे, राजनीति कर लेंगे। और अगर देश ही नहीं रहेगा, ये देश ही टूट जाएगा, देश ही कमजोर हो जाएगा, तो कैसी नेतागिरी भाई, कैसी सरकार, कैसा विपक्ष? ये ऐसा है, मैं ऐसे इसे इसे कहते हैं रजाई ओढ़कर घी पीना। बात तो सही है। इंडिया गठबंधन में भी रहेंगे, चुनाव में राहुल गांधी जय भी करेंगे, और यहाँ आकर मैं देशभक्ति छोड़ नहीं सकता हूँ, इंडिया गठबंधन में तोड़ नहीं सकता हूँ। रूबिका जी, तो आनंद जी क्या कह रहे हैं कि बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो SIR का विरोध कर रहे हैं, जो वोट चोरी कर रहे हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं, हाँ, तो देश को तोड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं आनंद जी। नहीं, इनकी पार्टी भी तो कर रही थी। ये तो शांत हो गए, बोलने तो दीजिए। अरे वो SIR होना चाहिए, हम मानते हैं, पर भैया हमारे राज्य में काहे नहीं करते हो? अरे जो मांग रहा है उसको देते नहीं, जो ले नहीं रहा है उसको देते हो। कमाल करते हो यार। नहीं देखिए, दुबे जी ने, चूंकि अब देवानंद अंदाज में है, अरे भाई जब तुरंत चुनाव होना था, जब देर में चुनाव है, तो पार्टियां कह रही हैं अभी विधानसभा अच्छा, मतलब महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं को चुनाव को कैसे 10 दिन में कर देंगे? गंभीरता से लोग नहीं लेते। 10 दिन में कैसे कर देंगे बताइए? यही दुर्भाग्य। जब 1 महीना 2 महीना में नहीं कर रहे हैं, तो 10 दिन में तो ये लोग सर पे उठा लेते। उद्धव जी कहते कि अरे ये कैसे कर देंगे हम? भाई साहब कोई लॉजिक होगा ना। आप बिहार में 1 महीने तक परेशान आ गए, देवानंद दुबे आ गए। एक बात सुनिए, करवाया। यूपी में तो 27 में है, क्यों आपको 2 महीने के अंदर BLO क्यों तो मांग लीजिए, क्यों BLO को आत्महत्या के लिए 5 सेकंड वहाँ तो टाइम ले लेते नहीं। उनके सवाल को मैं बोल रही हूँ, यूपी में समय था, लेकिन BLO आत्महत्या कर रहे हैं। आपके साथ जो पीछे वो दरार पड़ गई है, वो कुछ नहीं, वो जाने उसका दरार कहीं कोई नहीं है। ये आनंद दुबे जी बताएंगे। ये आनंद, ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है, छुट्टी पर ये उद्धव ठाकरे जी नहीं है। दरार वो है या नहीं, उद्धव ठाकरे जी बताएंगे। दर्द हो रहा है भाई। देखिए, बीजेपी से हमारी कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके पास अधिकार चुनाव आयोग वाला नहीं है। चुनाव आयोग एक संस्था है। हम चुनाव आयोग से एक बात पूछते हैं। क्या हो गया? एक मिनट सुनिए, पहले हम चुनाव आयोग से एक सवाल पूछते हैं। बढ़ाए जा। अरे संजय राउत जी से बात नहीं हुई आज। यार कमाल करते ऐसा हैं। मंच मिलेगा उधर जाना के लिए, कुछ समय बाद ये उधर मिलेंगे। अच्छा, उसी की तैयारी चल रही है। मैं तो हैरान अभी भी नहीं समझे कि ये दोनों मेरे साथी हैं, इनको सवाल भाजपाइयों से पूछना चाहिए, मुझसे पूछना नहीं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं, अच्छा यही तो आपसे कि आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। आपका तो बैठना की खराब है कंचना जी। नहीं, ये अपना रास्ता बना रहे हैं ऐसे उधर जाने के लिए। विपत्ति आती है ना तो चारों तरफ से आती है। रूबिका जी देखिए, 2 मिनट शो खत्म होते अगर आनंद जी चाहें तो मैं वहां चला जाऊंगा, वो उधर आ ये उधर जाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। से टिकट कटवाकर जहाज में बैठकर आप यहाँ पर आए इनको क्रैश करवाने के लिए। मतलब सच बोल देना, ये क्रैश हो जाएंगे। ये है बात, ये है बात। भाई ये है बात। मेरा एक सवाल है, क्या इनके सच से उद्धव ठाकरे जी सहमत रखते हैं कि इनको फोन करके मना कर देते हैं डिबेट में नहीं जाना है? इनके सच से उद्धव ठाकरे जी भी ऑफिशियल प्रवक्ता है। इनको 10 दिन के लिए बंद जैसे आप प्रवक्ता है ऑफिशियल, वैसे वो ऑफिशियल प्रवक्ता है। लेते हैं, इनकी वजह से इनके पार्टी ने इनको मना कर दिया था। इनकी पार्टी ने नहीं रोका, आपको क्या पता? ये खुलकर बोल रहे हैं, आपको क्या पता? भाई और बहनों, आप घबराओ मत। डिस्कशन में अभी हैं। दोस्त नहीं है, आप दुश्मन के खेमे में जा रहे हैं। अरे ये कुछ दिन बाद देखिएगा, ये इधर फिर ना मिलेंगे तो रूबिका जी उन्होंने किया है, मेरा कोई दोष नहीं था। बच्चों, मुझ पर और मेरी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगाए गए कि जैसे हम इस महागठबंधन के कोई गुलाम हैं क्या। आप बताइए, वीर सावरकर जी को हम अपना भगवान मानते हैं, वीर सावरकर जी हमारे आराध्य हैं।
ये लोग उनको गालियां देते हैं। ध्यान से सुनना, हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, हम कहते हैं बाबरी का हमको गर्व है, ये हमको गालियां देते हैं। हम 25-40 साल इन्हीं के खिलाफ लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, हमारे डीएनए में हिंदुत्व और सनातन है, ये हमको डेंगू कहेंगे। उसके बाद भी अगर हम पर ये आरोप लगाएंगे कि हमारे नेताओं से कह के हमको बंद करवा देंगे, हमारी बोलती बंद कर देंगे, तो ऐसी राजनीति आनंद दुबे को स्वीकार नहीं जो मेरे देश के खिलाफ है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कितना अच्छा मंच मिला है। नहीं हो सकता, राजनीति छोड़ी जा सकती है, देश में राजनीति। एक सेकंड नहीं, आपको इन लोगों ने कोई इंजेक्शन दिया था? हाँ, तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्यों वीर सावरकर भूल गए थे? बाबरी मस्जिद तब भूल गए थे, तब ये जो हिंदू हृदय सम्राट है भूल गए थे। वो कौन से पॉकेट में आपने रख लिया था और अचानक वो पॉकेट फट गया और सारा के सारे मुद्दे बाहर निकल आए? पॉकेट में नहीं, दिल में राम है, दिल में, पॉकेट में नहीं, दिल में। स्वागत तो करो हमारा। उत्तर प्रदेश उनके स्वागत के लिए तैयार है। और सुनिए, और इस दिल को जो आपने छुपा दिया था, इस दिल को, ये माइक ये रहा आपके पास ही है। देखिए ऐसा है, हाँ। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सुनिए, हाँ। मेरे राम रहने चाहिए, मेरा देश रहना चाहिए और मेरा सनातन रहना चाहिए। क्या है पंकज जी? लफ्जों की दुनियादारी है, जुमलेबाजी है, तो जुमलों की पार्टी में जाएंगे, ये साफ है। और इससे अच्छा मंच कहाँ मिलेगा? आप इतने घुमा फिरा के कह रहे हैं। अभी घोषित कर दीजिए कि मैंने उद्धव शिवसेना छोड़ी और मैं भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, अपनी पार्टी का बात कर रहा हूँ, आपका गुलाम नहीं हूँ। अभी मारो मुझे, मारो अभी तक है ना, बाहर जाने तक एक सेकंड, इसका मतलब ये है कि पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, यानी पार्टी यहाँ पर आएगी। इसको आप नहीं, समझिए। आप इसकी गंभीरता को देखिए। इसका मतलब यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को डिबंक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है और वो कह रही है कि अब ये व्यक्ति नेतृत्व के लायक नहीं है, ये जो है वो अब नेता इन्हें हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हम इनके मुद्दों के साथ नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। तो दोस्त, आप लोगों ने देखा है कैसे शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इन सब को गद्दार नेता को अच्छी तरीके से तोड़ा, क्योंकि इन सब नेता लोग भी पहचान गया, क्योंकि इन सब गद्दार नेता ने, क्योंकि जो देश विरोधी करता है, SIR विरोधी करते हैं और देश के अंदर जितने भी गद्दार हैं उनके साथ मिले हुए रहते हैं, देश को बिकने के काम करते हैं। आज दोस्तों और एक चीज़ कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है कि हिंदू लड़की को जला के मार दिया गया, इसमें तो दुख है, लेकिन इनका जो जिनके भी पार्टी का नेता है, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर जो TMC के जो पुलिस है, उन पुलिस ने हिंदू के ऊपर अत्याचार किया है, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुई है, जो हिंदू लड़की को मारा गया और उसके बाद इधर हिंदू लोग अगर जुलूस निकाले तो उनको मारा गया। तो दोस्तों, ये सब लोग गद्दार है, नेता है, और आनंद दुबे ने समझदारी की है, उनको अच्छी तरीके से धुलाई की है, ऐसे धुलाई करना भी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।